हेलो माय रॉक स्टार्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट आइडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब का फिगर इट आउट देखेंगे, जो कि पेज नंबर 10 और 11 में है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब किसी नंबर्स के लास्ट में यदि 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो इनसे एंड होने वाले नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो अगर इसको देखें हम, तो ये फर्स्ट नंबर अगर हम देखें तो 2 से एंड हो रहा है, इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये 8 से एंड हो रहा है और यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर 8 भी है तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो नेक्स्ट आंसर है हमारा ये। अगर हम 7 को देखें या ये नंबर देखें अगर, तो 7 यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर है। अगर हम इस नंबर को देखें तो ये 9 से एंड हो रहा है, 9 इसमें है नहीं, तो अब हम देखते हैं इसका हम स्क्वायर निकाल कर देखते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इसके लिए हम बच्चे इसका 1089 इस तरीके से लिख लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब हम 1089 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। इसका फैक्टराइजेशन के टाइम पे हम ये देख लेते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, अगर हम इन सबको ऐड करते, देखिए 2 लास्ट में 9 है तो 2 से तो ये जाएगा नहीं। अगर हम 3 को देखें तो 3 से ये नंबर तो डिविजिबल है, पर बाकी के नंबर्स हैं कि नहीं ये देखें अगर हम, तो 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम 189 इनको हम ऐड कर देंगे। अगर 3 से डिविजिबल है तो फिर इसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो 8 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18, तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो चलिए देखते हैं। 3 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा और लास्ट में 3। अगेन ये 3 से डिविजिबल है, 1 2 1। अब अगर हम देखें 1 to 1, ये हमारे 11 से डिविजिबल है, तो इस तरीके से आता है ये। अब इसका हम 1089 का अगर हम करते हैं तो 2 पेयर बन जाएंगे ये। तो चलिए यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, यहाँ पे 3 का पेयर बन रहा है, एक 11 का पेयर बन रहा है। तो इस पेयर से हमने 3 लिया, इस पेयर से हमने 11 लिया, तो ये हो गया 33। इसका मतलब है कि जो 1089 है ये 33 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसका मतलब है कि ये जो है हमारा आंसर नहीं है। तो बच्चे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चे, फिगर इट आउट का हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज़ लास्ट डिजिट 4। सो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हमको दिए हुए हैं, इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लास्ट में 4 आएगा क्या इन नंबर्स के। इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लास्ट में 4 आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा है। तो चलिए बच्चे, हम फर्स्ट देखते हैं 64। इसको हम सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय 64। तो 4 4 ज़ा 16, तो लास्ट में 6 आता है। आगे क्या आ रहा है आंसर हमको उससे मतलब नहीं है। हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि लास्ट डिजिट 4 है क्या, तो इसकी लास्ट डिजिट 6 आ रही है, तो ये जो है हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है 108, इसको भी देख लेते हैं। 108, 8 8 ज़ा 64, 64 में 4 हमारा यहाँ आ रहा है, तो अब देखने की ज़रूरत नहीं है आगे का, ये आंसर हमारा 108 हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 292, 292, 2 2 ज़ा 4, तो इसके भी लास्ट डिजिट 4 आई है, बाकी की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। हमारा आंसर होगा ये भी 36 मल्टीप्लाइड बाय 36, 6 6 ज़ा 36, लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बच्चे, ये जो क्वेश्चन है आप ओरल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका तरीका है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी अगर आपको करना हो तो आप ओरल भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 फिगर इट आउट का, जो कि पेज नंबर 10 11 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15625। 125 का स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पर 15625 है। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। 126 स्क्वायर की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं पहले।
अगर हमें 3 का स्क्वायर निकालना है तो हमको पता है बहुत अच्छे से 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन अगर हमको निकालना हो तो हम 1 + 3 + 5, ठीक है, हम ऑड नंबर्स लेते हैं, ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, हम लेते हैं 3 तक। 3 का हमको स्क्वायर निकालना है तो हम 3 ऑड नंबर्स लेते हैं, 5 + 3 8, 8 + 1 9, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर। अगर हमको 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें तो 1 + 3 + 5 + 7, सो 4 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हमको ऐसे ऑड नंबर्स 4 चाहिए होते हैं। तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये 16 आता है। तो इसी तरीके से हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है 125 का स्क्वायर हमको दिया हुआ है, क्या है वो 15625, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पर 126 का स्क्वायर निकालना है। तो बच्चे जैसे हमने यहाँ पर देखा 3 का स्क्वायर हमने निकाला था, हमारे पास 1 + 3 + 5 हमने किया था। जब हमको 4th का स्क्वायर निकालना है तो हमने एक नंबर एक डिजिट इसमें ऐड की है। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है 125 का जो स्क्वायर है हमारे पास 15625 है। इसमें यदि हम एक अगली जो डिजिट है वो ऐड कर दें तो ये 126 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो nth ऑड नंबर है जो कि है 2n - 1। इसमें हम n की वैल्यू रख देते हैं, n = 126। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 2 × 126 - 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 251। तो ये जो 251th ये जो नंबर है, जैसे यहाँ पर आ रहा था 1 + 3 + 5 आया, उसका जो अगला डिजिट था वो अगर हम ऐड करेंगे तो 4th का ऑड जो ऐड 7th जो है ये ऑड नंबर है, तो हमको 4 का स्क्वायर मिल गया। ऐसे ही 125 का दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर, अगर हम इसमें 251 ऐड कर देते हैं, यहाँ पर अगर इस 251 हम ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 126 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर है। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं हमारा आंसर है या नहीं है। तो 126 ये दिया हुआ है हमारा आंसर, तो दिस इज़ द राइट आंसर। फिगर इट आउट, पेज नंबर 10-11 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो अब हमको यहाँ पर एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर, और हमको इसकी जो साइड है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। अगर हम किसी स्क्वायर के बारे में बात करें तो इसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी साइड 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। ठीक है, तो जो फॉर्मूले की अगर हम बात करें, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसको अगर देखें हम तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर और हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, साइड इक्वल टू, यहाँ पर ये फिर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ये 441 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखना पड़ेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम करेंगे 441 इस तरीके से। हमको अच्छे से पता है कि अगर लास्ट में इस तरीके का कोई नंबर आए तो 2 से तो डिविजिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और 3 से अगर हमको देखना है तो हम ये नंबर्स को अगर ऐड कर देते हैं और इनका एडिशन 3 से अगर डिविजिबल है तो फिर वो 3 का फैक्टर कहीं ना कहीं हमको इसमें मिल जाएगा। तो अगर हम देखें तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो 9 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये जो है हम इसको 3 से कर सकते हैं। तो देखते हैं 3 × 1 = 3, यहाँ पर आएगा हमारा 4 7, अगेन ये 3 से करके देख लेते हैं, 4 9, देन 7 7 7 सा, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। तो बच्चे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो ये आता है 3 3 7 × 7, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन।
और साथ में यहाँ पर क्योंकि ये m है, इसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनके पेयर बने हैं, है? तो हम इसमें से एक एक पेयर ले लेते हैं। 3 7 m, 7 3 ज़ा 21 m। तो ये हुआ हमारा साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है उसका एक साइड जो है उसका वैल्यू हमारे पास आई है 21 m। ओके, चलिए, तो ये है बच्चे हमारा आंसर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय द फॉलोइंग नंबर। हमको एक ऐसा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 4 9 10 इससे डिविजिबल हो। मतलब एक ऐसा सबसे छोटा नंबर हमको चाहिए जो 4 9 10 से डिविजिबल भी हो और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। हमको फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4 9 10 is equal to LCM of 4 9 10। ओके, तो चलिए बच्चे अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा। एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 4 9 10 इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 है, 10 है, 2 से डिविजिबल है तो देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 9 5, अगेन 2 से हो जाएगा ये। 2 1 ज़ा 2 9 5। नाउ नेक्स्ट 3 3 3 ज़ा 9 5 1 1 5, एट लास्ट 1 1 1। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसा। एलसीएम, ये हमारे फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 2 × 2 3 3 5। अब बच्चे इनका अगर हम इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये होगा हमारा 180। और जो हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए है, परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा ये होता है कि जिसके पेयर बन रहे होते हैं। यहाँ पर एक पेयर आप देख रहे हैं कम है, इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 कर दें, ये एक नंबर अगर यहाँ पर ऐड हो जाए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन अगर हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर से तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर हमारा है 2 2 3 3 5। ये जो टोटल है हमारा ये होता है हमारा 180। इसमें हमने ऐड कर दिया एक 5, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 900। 900 एक ऐसा नंबर आया है हमारे पास जो कि 4 9 10 से डिविजिबल भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो ये हमारा आंसर है। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिगर इट आउट का, जो कि पेज नंबर 10 11 में दिया हुआ है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। हमको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन जब हम इस नंबर से करें 9408 से करें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, और साथ ही साथ हमको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 9408 इसका हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं पहले। ये लास्ट में 8 है तो डेफिनेटली ये 2 से डिविजिबल है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो आएगा 4704। अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 3 5 2। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 1 1 7 6। अब 5 8 8 ये आएगा। अब आएगा हमारा 294 जो कि फिर से हमारा 2 से डिविजिबल है। 147 आएगा यहाँ पर। अब ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, हम इसको 3 से करेंगे। ये आएगा हमारा 49। 49 हमको पता है 7 से डिविजिबल है। 7 7
और लास्ट में आया हमारा 1। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं। अब बच्चे देखिए यहाँ पर हम देखें अगर तो इनके पेयर बन रहे हैं, सिर्फ एक 3 ऐसा नंबर है जिसका पेयर नहीं है। अगर हमारे पास अगर हम इस पूरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का भी पेयर बन जाएगा और ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक 3 जो है उस नंबर को 3 को हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको यहाँ पर एक 3 की ज़रूरत है जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए लिखते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2 2 2 2, ये हमारे 6 2 हुए, फिर है 3 7 7 और 3। ये जो हमको एक 3 की जो ज़रूरत है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो ये 3 का भी पेयर बन जाएगा और इसका जो हम कैलकुलेट करके हम निकालेंगे तो नंबर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट के अंदर हम इनको लिख सकते हैं। अब ये हमारे पेयर बन गए हैं 2। ठीक है, स्क्वायर रूट हटाएंगे हम तो हमारे पास आएगा इस पेयर का एक 2, इस पेयर का एक 2, इस पेयर का एक 2, इस पेयर का 3, इस पेयर का 7 और इनका जो कैलकुलेशन है वो आएगा हमारे पास 168। तो बच्चे अब हमारा जो एक आंसर है, हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं। हमको फाइंड आउट करना था कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लाई जब हम इस नंबर में करें तो हमारा ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 3। अगर हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो स्क्वायर रूट में हमारे पास 168 आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 11 पे। हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि जो 2 नंबर हैं इनका जो स्क्वायर होता है उसका स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम, 4 स्क्वायर और हमारे पास है 5 स्क्वायर। तो ये जो 2 नंबर हैं इनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। 4 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 16 होता है, 5 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 25 होता है ना। तो अब हमको देखना है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर आए। तो देखते हैं 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25, इनके बीच में ये नंबर्स आते हैं जो कि हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में 8 नंबर्स आते हैं, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए एक आइडेंटिटी है जो है हमारी n स्क्वायर n+1 स्क्वायर। बच्चे ये जो n है हमारा, इसको हम 2n लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है उसका अगर मल्टीप्लिकेशन हम 2 से करते हैं तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल 4 दिया हुआ था, 4 का अगर हम मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हमारे पास 8 आ जाता है। इसका मतलब है कि हमारे जो 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में है 8 नंबर्स हैं। और बच्चों ये चीज़ लगातार दो लगातार आने वाले 2 नंबर्स के बीच में ही होता है। ये जो फॉर्मूला है ये लगातार 2 नंबर्स के बीच में ही होता है। जैसे 4 के बाद 5 आता है तो इनके स्क्वायर के बीच के नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए है। 16 के बाद 17 आता है तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच के जो नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए है। तो अब यहाँ पर हमको पता चल गया है, तो हम यहाँ देखते हैं 2 × 16 = 32। इसका मतलब है कि 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में 32 नंबर्स आएंगे। हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, हम इसको लिख सकते हैं number lying between 16 square and 17 square, फिर 2 × 16 और आंसर आ गया हमारा 13। तो 16 के स्क्वायर और 17 के स्क्वायर के बीच में 32 नंबर्स आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर लाइन बिटवीन 99 स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर। तो सिंपल है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है 2n, तो हम 2 × 99 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 198। तो
99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स आते हैं। तो चलिए बच्चे, नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन नंबर, अब जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम बुक में ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चे, फिगर इट आउट का पेज नंबर 10-11 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। तब यहाँ पर कुछ पैटर्न दिया है और उसमें जो मिसिंग नंबर्स हैं वो हमको देखना है। तो बच्चे, इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, पैटर्न हमको समझना पड़ेगा कि पैटर्न किस टाइप का दिया हुआ है। तो पहले दिया हुआ है 1 2 और उसके बाद दिया हुआ है 2 और इक्वल टू के बाद दिया हुआ है 3। तो थोड़ा अगर इसको हम समझें तो 1 के बाद 2 आता है और 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है और उसका नेक्स्ट नंबर है इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है जो कि है 3। सेकेंड पैटर्न अगर हम देखें, 2 के बाद 3 आता है, इनका अगर मल्टीप्लाई देखें 2 3 ज़ा 6 और 6 के नेक्स्ट नंबर है 7। नेक्स्ट पैटर्न हम देखें, 3 के बाद 4 आता है, 3 4 ज़ा 12, 12 के बाद 13 आता है। तो बच्चे ये पैटर्न हमको दिया हुआ है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 4 के बाद 5 है, 4 5 ज़ा 20, 20 के बाद नेक्स्ट नंबर है 21। ओके, नेक्स्ट है 9 के बाद 10 आता है, 9 10 ज़ा 90, 90 के बाद नेक्स्ट नंबर है 91। तो ये है हमारा पैटर्न। ओके, चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टाइनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। मतलब कितने यहाँ पर स्क्वेयर्स दिए हुए हैं। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वेयर्स। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आपको इस पिक्चर में कितने टाइनी स्क्वेयर्स दिए हुए हैं और उनका फैक्टराइजेशन भी हमको निकालना है। तो चलिए, सबसे पहला हमारा जो ग्रीन कलर का है वो मेन स्क्वायर है। तो पहले बच्चे हम देख लेते हैं नंबर ऑफ़ बिग स्क्वायर। तो नंबर ऑफ़ बिग स्क्वायर में हम एक लाइन में अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक लाइन में 9 है। और अगर हम इस तरह नीचे की तरफ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास जो बिग स्क्वायर्स हैं वो 9 इंटू 9 है। बिग स्क्वायर्स आर 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज़ 81। अब अगर हम यहाँ पर टाइनी स्क्वायर्स या स्मॉल स्क्वायर्स की बात करें, इसका मतलब है कि ये जो बिग स्क्वायर्स हैं इनके अंदर जो टाइनी स्क्वायर्स दिए हुए हैं, एक को अगर हम देख लें तो एक से ही हम बाकी के निकाल लेंगे। तो देखिए, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। एक लाइन में 5 है। और अगर नीचे की तरफ हम देखें तो 1 2 3 4 5। तो ये भी 5 मल्टीप्लाई 5 है। तो हम ये नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स आर 5 मल्टीप्लाई 5। ये हुए हमारे 25। इसका मतलब है कि जो हमारे बिग स्क्वायर्स हैं वो 81 हैं और जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो हमारे 25 हैं। तो आगे करते हैं इसको, नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर इन 81 बिग स्क्वायर्स। नंबर ऑफ, या टाइनी या हम स्मॉल स्क्वायर लिख लेते हैं, स्मॉल स्क्वायर इन 81 बिग स्क्वायर्स। 81 मल्टीप्लाई 25, 1 ज़ा 25, ये हमने 5 लिखा, 25 8 ज़ा 200 और हमारा जो है वो हो जाएगा 202। तो ये हुआ। अब हमको इसका फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, 2025, 2 से तो लास्ट में 5 है इसलिए 2 से तो नहीं जाएगा ये। 3 से देख लेते हैं, 3 में हम अगर इन नंबर को काउंट करते हैं, टोटल करते हैं, अगर 3 से मल्टीप्लाई है तो हम 3 से जाएगा ये। तो 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो 3 से ये जाएगा। तो इसको चलिए कर देते हैं हम, 375 आएगा हमारा। इसको देख लेते हैं हम, अगर 6 + 7 13, 13 + 5 18। तो यहाँ पर ये 18 भी हमारा डिविजिबल है। अब नेक्स्ट आएगा हमारा 225। इसको देख लेते हैं, 2 + 2 4, 4 + 5 9। ये भी 3 से डिविजिबल है। 75, ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25। ये तो हम देख रहे हैं। और जो 25 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर आएगा 5, 5 आंसर 5। तो ये हमारा फैक्टर हुआ। फैक्टर हमको मिलेगा 2025 का। अगर हम फैक्टर्स लिखें, 3
इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।